बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर सलमा वक्कास और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी साइंस के बारे में और रोज़े के बारे में। हम देखेंगे कि साइंस क्या कहती है रोज़े के बारे में कि जब हम रोज़े की हालत में होते हैं तो हमारी बॉडी में क्या चेंजेस आती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये तो हम जानते हैं कि रोज़े के जिस्मानी और रूहानी लिहाज से बेशुमार फ़ायदे हैं, लेकिन आज हम रोज़े के वो फ़ायदे डिस्कस करेंगे जो साइंस ने प्रूफ किए हैं। रोज़े के ऐसे और भी बहुत से फ़वाइद हैं जहाँ तक अभी साइंस नहीं पहुँच सकी। तो आज हम देखेंगे कि साइंस कहाँ तक पहुँची है और साइंस की रिसर्च क्या कहती है। जब हम रोज़ा रखते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर एलडीएल कोलेस्ट्रॉल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है, ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल कम हो जाते हैं और एचडीएल यानी गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। इसका मतलब ये है कि रोज़ा हमें हार्ट अटैक से और दिल की बीमारियों से बचाता है। एक स्टडी कंडक्ट की गई 1997 में जिसका कंक्लूजन ये था कि रोज़ा 8% एलडीएल को कम करता है, यानी वो कोलेस्ट्रॉल जो दिल की बीमारियों की वजह बनता है उसको 8% कम करता है। ट्राइग्लिसराइड्स को 30% कम करता है, यानी ये हमारी हार्ट की प्रोटेक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट है ट्राइग्लिसराइड्स का कम होना। एचडीएल जो हमारी हार्ट की प्रोटेक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट है उसको 14.3% बढ़ाता है। रोज़ा रिस्क ऑफ डायबिटीज़ को भी कम करता है क्योंकि ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है। जिन लोगों को शुगर होती है, डायबिटीज़ होती है, उनके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाती है जिसकी वजह से खून के अंदर शुगर ज़्यादा हो जाती है। तो रोज़ा इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है, डिक्रीज़ करता है शुगर को ब्लड के अंदर से। रोज़ा रखने से फैट बर्निंग इंक्रीज़ होती है, मोर फैट लॉस होता है बॉडी से। जब हम रोज़े की हालत में होते हैं तो ग्रोथ हार्मोन बढ़ जाता है 5 गुना, जिसकी वजह से फैट बर्निंग ज़्यादा होती है और मसल गेन भी ज़्यादा होता है। कैलोरी इनटेक कम होती है, इस वजह से वज़न कम होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, फैट डिपॉजिट नहीं होता अगर हम ऑयली फूड को और जंक फूड को अवॉइड करें तो। रोज़ा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और जिस्मानी सोजिश से बचाता है, एजिंग प्रोसेस को स्लो करता है, बहुत सी बीमारियों से बचाता है और सेलुलर रिपेयर करता है। जब हम रोज़े की हालत में होते हैं तो ये ग्लूकागॉन को इंक्रीज़ करता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर ऑटोफेगी एक्टिवेट होती है। इसका मतलब ये है कि रोज़ा हमारी बॉडी के हर सेल को क्लींस कर देता है, साफ़ सुथरा कर देता है, जितने भी ओल्ड सेल होते हैं उनको क्लियर आउट कर देता है। और क्योंकि रोज़े में ग्रोथ हार्मोन बढ़ जाता है, इस वजह से नए सेल बनते हैं। रोज़ा हमारे जिस्म के अंदर से पुरानी चीज़ों को निकाल कर नई चीज़ों को बनाता है, यानी हमारी बॉडी की कंप्लीट रिनोवेशन करता है। रोज़ा हमारी मेंटल हेल्थ पे भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। जब हम रोज़ा रखते हैं तो हमारे न्यू नर्व सेल्स बनते हैं, वो सेल्स जो हमारे ब्रेन को बनाते हैं, इम्प्रूव करता है ब्रेन फंक्शन को, क्योंकि ये ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर वो चीज़ जिसकी डेफिशिएंसी की वजह से ब्रेन डिजीज़ेज़ होती हैं उसको इंक्रीज़ करता है। तो ये हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, हमारे ब्रेन को डैमेज होने से बचाता है। रोज़े का एंटी एजिंग इफ़ेक्ट होता है, प्रोटेक्ट करता है बॉडी को डीजेनरेटिव चेंजेस से और हमारी बॉडी को हेल्दी और यंग बनाता है। रोज़ा हमारी बॉडी को ज़्यादा जवान और हमारे दिमाग को ज़्यादा चुस्त बनाता है, हमें फ़िज़िकल और मेंटल दोनों डिजीज़ से बचाता है। ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन जो कि साइंस ने प्रूव की रोज़े के बारे में। खुदा करे कि आपका रमज़ान और आपका रोज़ा अच्छा गुजरे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।